एवरीवन, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एरर इन मेजरमेंट। ठीक है, तो ये यूनिट एंड मेजरमेंट का ही पार्ट है। इसके बाद एक और टॉपिक बचेगा सिग्निफिकेंट फिगर, वो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एरर क्या होता है। तो जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप मेजरमेंट करते हो, ठीक है, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ उसके मेजरमेंट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहती है। ठीक है, वो अनसर्टेनिटी किसी भी रीजन से हो सकता है। मे बी आपके ऑब्जर्वेशन में कोई इशू हो गया हो, या फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, कैलिब्रेशन का इशू हो, या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स का इशू हो। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि मेजरमेंट में कुछ चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, उसी को बोला जाता है एरर। ठीक है, अब एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, ये देखते हैं। तो एक्यूरेसी का मतलब है कि मेजरमेंट आप अगर कर रहे हो, जैसे मान लो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू है, ठीक है, दिया हुआ है 3.5। ठीक है, तो आप उसका मेजरमेंट कर रहे हो, तो आपका मेजरमेंट करने से आया 3.46। ठीक है, तो वो वैल्यू जो है वो कितना ज़्यादा ट्रू वैल्यू के करीब है, ठीक है, कितना क्लोज है, वो क्या बताता है, एक्यूरेसी। इस प्रिसीजन क्या बताता है, प्रिसीजन बताता है कि आपका जो मेजरमेंट है वो कितना रेजोल्यूशन, उसका लिमिट कितना ज़्यादा है। जैसे अगर किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मान लो कि आप कोई वेइंग मशीन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो वेइंग मशीन पे अगर आपने 5 kg का कुछ वेट को मेज़र किया, ठीक है, तो आपको मिलता है 4.67 करके। अगर मान लो है, आपको पता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट है 5 kg, बट आप मेज़र कर रहे हो तो आपको 4.67 मिल रहा है, या फिर 4.93 मिल रहा है। फिर आप दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दूसरा लाओगे, वहाँ पे मेज़र करोगे तो 4.976854 ऐसे करके दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका जो रेजोल्यूशन है, यहाँ पे आपका जो मेजरमेंट का किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने का जो लिमिट है वो ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा प्रिसाइज। ठीक है, इसका एग्जांपल आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मान लो किसी भी लेंथ को मेज़र करने के लिए ट्रू वैल्यू कितना है, मान लो 3.678, ये ट्रू वैल्यू है। ठीक है, ये मेजरमेंट ट्रू वैल्यू है। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 1 से जब हमने मेज़र किया, जिसका रेजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर है, तो मेजर्ड वैल्यू कितना आया, 3.5 सेंटीमीटर। और जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 2 से हमने मेज़र किया, जिसका रेजोल्यूशन 0.01 सेंटीमीटर है, तो मेजरमेंट कितना मिला, 3.38 सेंटीमीटर। तो आप ये देखो कि जो मेरा यहाँ पर ट्रू वैल्यू था वो कितना था, 3.678। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 1 से जो 3.5 मिला वो मोर एक्यूरेट है ना, और जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 2 से मिला वो लेस एक्यूरेट है। ठीक है, ट्रू वैल्यू के क्लोज कौन सा है, 3.5 सेंटीमीटर। और आप ये देखेंगे कि प्रिसाइज कौन है, तो प्रिसाइज आपका 3.5 सेंटीमीटर जो है वो लेस प्रिसीजन यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका रिजोल्यूशन कम है, इसका जो आपका लिमिट है वो कम है, और यहाँ पे देखो 3.38। ठीक है, ये ज़्यादा डेसिमल तक मेजर कर रहा है, यानी कि मोर प्रिसाइज है। तो आपको समझ में आ गया होगा एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एरर्स इन मेजरमेंट, यहाँ पे दो तरीके का एरर होता है जनरली, सिस्टमेटिक एरर होता है, रैंडम एरर होता है। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर क्या होता है कि मान लो आपका कोई भी मेजरमेंट कर रहे हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो वहाँ पर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर आ गया, जैसे आ गया, या फिर आपका जो इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें कुछ एरर है ना, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में कुछ इशू है, या प्रोसीजर में कुछ इशू है, या फिर कुछ आपका पर्सनल एरर है, ऑब्जर्वेशनल एरर है। ठीक है, तो उस सारे एरर को हम लोग सिस्टमेटिक एरर के अंदर रखते हैं। ठीक है, पर्सनल एरर में एक मोस्ट कॉमन एरर है पैरेलैक्स एरर। जैसे आप मान लो कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नीडल अगर देख रहे हो, तो लेफ्ट आई को बंद करके राइट आई से देखोगे तो कहीं और दिखेगा, और राइट आई को बंद करके लेफ्ट आई से देखोगे तो वो कहीं और दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या है, पैरेलैक्स एरर। रैंडम एरर क्या होता है, रैंडम एरर है कि भाई कोई भी अनप्रेडिक्टेड, कोई भी फंक्शनल, मतलब किसी भी रैंडम तरीके से रीडिंग में कुछ इशू आ जाता है। ठीक है, उसको रैंडम एरर बोलते हैं। ठीक है, अब लिस्ट काउंट क्या होता है, तो लिस्ट काउंट क्या होता है भाई कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू डैट कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसको लिस्ट काउंट बोलते हैं। जैसे एक वर्नियर कैलिपर करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, या फिर लेट्स से वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर से आप 0.01 मिली वोल्ट अगर मेजर कर पा रहे हो, तो उसका लिस्ट काउंट कितना, सबसे मिनिमम जो वो मेजर कर सकता है वो क्या है, लिस्ट काउंट। और लिस्ट काउंट को हम लोग एरर की तरह भी मान सकते हैं। एरर मतलब कि वो एरर जैसे क्या लिखा हुआ है, एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो कितना मिनिमम एरर दे सकता है। ठीक है, तो लिस्ट काउंट एरर उसको कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं
कि एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर क्या होता है। ठीक है, आप जब भी मेजरमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का करते हो तो जो आपको मेजरमेंट मिलता है वो हमेशा ट्रू वैल्यू नहीं होता है, वो कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर रहेगा ही, कुछ ना कुछ मेजरमेंट का इशू रहेगा ही, जिसके कारण थोड़ा बहुत तो एरर का चांसेस रहता है। तो एरर क्या होता है कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जो दोनों का डिफरेंस है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है उसी को एरर बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट आप करते हो तो आप वहाँ पे बहुत सारा रीडिंग लेते हो, उस रीडिंग का जब एवरेज करते हैं तो उसको जो एवरेज वैल्यू रहता है उसी को ट्रू वैल्यू भी मान के चलते हैं। ठीक है, और एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो एब्सोल्यूट एरर होता है आपका R1 माइनस आर एवरेज, मतलब कि जो आपका रीडिंग वैल्यू है उसमें से आपका जो एवरेज वैल्यू है उसको आप माइनस करोगे तो आपका क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब एब्सोल्यूट एरर का भी जब हम एवरेज निकालते हैं तो उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, और फाइनल रीडिंग क्या होता है, आर एवरेज प्लस माइनस डेल्टा आर एवरेज, मतलब ये जो आपका ट्रू वैल्यू है एक तरीके से, और ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, ये फाइनल रीडिंग होता है। अब रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए डेल्टा आर एवरेज डिवाइडेड बाई आर एवरेज, जो आपका यहाँ पर ये एरर है आपका डिवाइडेड बाई आर एवरेज। ठीक है, परसेंटेज एरर निकालने के लिए डेल्टा आर एवरेज डिवाइडेड बाई आर एवरेज इंटू 100 करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में लेट से मेजर्ड वैल्यू आपका जो दो फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी का है तो वो है ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो अगर आप इसको ऐड करते हो या फिर इसका डिफरेंस निकालते हो, ठीक है, इस मेजर्ड वैल्यू का अगर आप सम करते हो या फिर डिफरेंस निकालते हो तो आपका जो एरर है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो सम करोगे अगर, तो सम करने से डेल्टा जेड जो एरर बता रहा है वो क्या होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इन द सेम वे डिफरेंस अगर निकालोगे तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपका क्या आएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आएगा। अब इसका एक क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लो टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और एक टेम्परेचर दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, तो इसका निकालना है आपको टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, एन एरर, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो इस दोनों का डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस, और एरर कितना हो जाएगा, तो एरर हो जाएगा, ये दोनों एडअप हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखते हैं एरर ऑफ प्रोडक्ट और अ क्वोशिएंट। ठीक है, ये क्या होता है, तो आपका जो मेजर्ड वैल्यू था, अब वो दोनों जो फिजिकल क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू था उसको हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर दोनों को, तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी एंड प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे LHS और ये जो RHS है, डिवाइडिंग LHS बाई जेड एंड RHS बाई ए बी, क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो क्योंकि z इक्वल्स टू ए बी है ना। जब आप इसको करोगे तो यहाँ पे अगर मान लो जेड से डिवाइड किए तो जेड बाई जेड कितना जो 1 हो जाएगा, फिर डेल्टा जेड बाई जेड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे करोगे तो इसी तरीके से आपका यहाँ पर हो जाएगा, जैसे बी डेल्टा ए है डिवाइडेड बाई ए बी करोगे तो बी से बी कैंसिल हुआ तो डेल्टा ए बाई ए आया। ठीक है, और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट हो रहा है, सिंस डेल्टा ए और डेल्टा बी जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो उसका प्रोडक्ट और भी स्मॉल होगा, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर क्या आ गया, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार अच्छे से समझना, यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन चाहिए। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू R1 दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 3 ओम, R2 दिया हुआ है 200 प्लस माइनस 4 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, अगर इस दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब। तो सीरीज में कनेक्ट करोगे तो सिंपली आप निकाल सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बट पैरेलल में क्या होता है ना कि जब आप इक्विवेलेंट निकालते हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये वाला फॉर्मूला अगर यूज़ करते हो और फिर इससे आपका तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया, जो आपका यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू था यहाँ पे 100 और 200, ये तो निकल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से, लेकिन आप जब एरर निकालोगे ना, यहाँ पे डेल्टा आर क्यू एब्सोल्यूट वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन आप डेल्टा आर क्यू निकालोगे आर इक्विवेलेंट, तो इस फॉर्मूले को अगर मान लो आप करते हो यूज़ तो क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट में है तो जैसा भी हमने डिस्कस किया था ऊपर में कि क्या हो जाएगा, डेल्टा आर वन बाई R1 और फिर उसके बाद डेल्टा R2 बाई R2 और फिर ये नीचे वाला जो है वो भी क्या हो जाएगा, प्लस
रिलेटिव एरर में एडिशन ही होता है मैक्सिमम एरर के लिए। तो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। बट ये नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर आपका मान लो कि तीन, जैसे सेकंड दो रजिस्टर को आप पैरेलली कनेक्ट कर रहे हो तब तो ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आ गया। लेकिन तीन अगर कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा R1 R2 R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। तो यहाँ पे जब आप R इक्विवेलेंट निकालना चाहोगे, डेल्टा R इक्विवेलेंट, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग ऐसा तरीका से निकालेंगे इसको कि जो कि आप किसी भी कितना भी रजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट करोगे तो निकल सकता है, ठीक है। तो हम लोग इस वाले इक्वेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है, इस वाले इक्वेशन का यूज़ करेंगे। अब इस वाले इक्वेशन का यूज़ करके कैसे डिड्यूस करेंगे फाइनल इक्वेशन, वो देखिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट का पावर -1, सिमिलरली R1 का पावर -1 प्लस R2 का पावर -1। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप इतना इसको ध्यान में रखना, जिसको समझ में अगर आ रहा है तो समझिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, लेट से थोड़ा सा इशू आ रहा है, डिफरेंशिएशन आपको नहीं पता है, तो आप डायरेक्ट आप बस ये याद रखना कि पैरेलल कनेक्शन अगर रजिस्टर का है तो उस समय आर इक्विवेलेंट का जो आपको डेल्टा आर इक्विवेलेंट निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला होता है, इसको आप मगअप कर लेना, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड अगर करेंगे तो जब x का पावर n का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो क्या आता है, n x का पावर n-1, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये -1, जैसे x का पावर n है तो n, ये वाला पार्ट n यहाँ पे आ जा रहा है और x का पावर n-1 हो जा रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे r इक्विवेलेंट जो लिखा हुआ है -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 r इक्विवेलेंट -1 और -1, ठीक है। और यहाँ पे r3, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से आपका जो फाइनल जो आता है इक्वेशन वो ये आता है, ठीक है। यहाँ पे -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो -1 ये कैंसिल हो गया। और फिर ये DREQ जो लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा REQ, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे फाइनली तो ये इक्वेशन मिलेगा और फिर आप फाइनली ये इक्वेशन को याद रखना। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, R इक्विवेलेंट हमारा 66.7 निकला था, R1 का वैल्यू 100 है, डेल्टा R1 का वैल्यू 3 है। यहाँ से ये पुट करोगे तो फाइनली आपका 1.8 आएगा डेल्टा R इक्विवेलेंट का वैल्यू, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा पैरेलल के केस में, 66.7 प्लस माइनस 1.8 ओम, ठीक है। अब देखिए एरर, मान लो मेजर क्वांटिटी जो है वो रेज़ टू पावर के फॉर्म में है, उसका एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा Z कैसे निकालेंगे। तो इसमें A का पावर P है, B का पावर Q है, C का पावर R है। तो यहाँ पे डेल्टा Z/Z क्या हो जाता है, P आपका यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ठीक है। और P मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा A/A प्लस Q डेल्टा B/B प्लस R डेल्टा C/C। इस तरीके से हम लोग जो भी मेरा मेजर्ड क्वांटिटी लिखा हुआ है अगर उस पर पावर रेज्ड है तो उसका डेल्टा Z ऐसे निकलेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब एक इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है, तो अगर मान लो मैक्सिमम एरर दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ स्फेयर, ठीक है, x अपॉन परसेंटेज, ये जो दिया हुआ है वो परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है एरर, x अपॉन 100%। इफ द रिलेटिव एरर इन मेजरिंग द मास एंड डायमीटर दिया हुआ है 6% एंड 1.5%, तो वैल्यू ऑफ x कैसे निकलेगा। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी मास हो गया m और वॉल्यूम स्फेयर का कितना होता है 4/3 पाई r³ होता है, तो r क्या हो जाएगा d/2। तो जब उसका d/2 का क्यूब करोगे तो d³/8 आ जाएगा। फिर आप इसका जब यहाँ पर डेल्टा रो अपॉन रो करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा m/m प्लस ये जो रेज टू पावर है 3 वो बाहर आ जाएगा, डेल्टा d/d आ जाएगा। इसका परसेंटेज दोनों तरफ लगा दोगे तो ये मेरे को दिया हुआ है, गिवन है यहाँ पे 6 और ये आपका गिवन है 1.5%। तो यहाँ पे पुट करोगे, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी है कि यहाँ पे आपका सिंपल पेंडुलम है, उसका लेंथ दिया हुआ है और टाइम पीरियड दिया हुआ है। अब आपको परसेंटेज एरर निकालना है किसका, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है T = 2π√L/g। दोनों साइड अगर स्क्वायर करोगे तो आपको फाइनली इस फॉर्मूले पे आना है, ठीक है, G = 4π² L/t², ठीक है। अब इसका जब हम करेंगे डेल्टा G/G रिलेटिव एरर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेज टू पावर यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है तो इसका कुछ नहीं होगा, L तो डेल्टा L/L हो जाएगा। और ये जो दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, रेज टू पावर 2 है, और डेल्टा T/T हो जाएगा। डिवीजन के केस में भी रिलेटिव एरर में क्या होता है, एडिशन ही होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, डेल्टा G अपने को निकालना है, G का वैल्यू हमें पता है 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर मान के चलते हैं, या फिर 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। डेल्टा L का वैल्यू दिया हुआ है
1, एल का वैल्यू 100 दिया हुआ है, डेल्टा टी का वैल्यू दिया हुआ है 0.02 और टी का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो ये सारा वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है एरर इन मेजरमेंट, ये हमने कवर कर लिया, बहुत हॉलिस्टिक मैनर में कवर कर लिया, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट मिलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए कि कैसा लगा आपको, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि अभी जो समय आ रहा है ना, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत सारा न्यूज़ में चल रहा है। ठीक है, तो जॉब ले लीजिए, सरकारी जॉब मिल जाएगा तो कम से कम एक सिक्योरिटी आपके पास रहेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आप हो जाइएगा। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच।